पेपर लीक, सड़कों पर छात्रों का गुस्सा, कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का आंदोलन और फिर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अचानक इस्तीफा। देश भर में मचे इस भयंकर बवाल के बाद अब एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया है। भारत सरकार ने एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलने के लिए एक ऐसे दिग्गज को कमान सौंप दी है जिसने आधार कार्ड से लेकर डिजिटल इंडिया तक की सूरत बदली है। आखिर कौन है वो शख्स और इस नई टीम में इसरो से लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो तक के दिग्गजों को क्यों शामिल किया गया है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। लगातार हो रहे एग्जाम पेपर लीक्स ने पूरे देश के सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए थे। सीजेपी के तीखे विरोध प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के ठीक एक दिन बाद पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा दांव चला है। सोशल मीडिया पर अपने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया है। इस टास्क फोर्स का मकसद है भारत के पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम में सुधार करना। पीएम मोदी ने इस पूरे मुद्दे पर जो कहा है वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज़्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल यह है कि नंदन नीलेकणी ही क्यों? नीलेकणी इन्फोसिस के को फाउंडर हैं। ई-गॉव फाउंडेशन और एक स्टेप फाउंडेशन के जरिए वो पहले ही अर्बन गवर्नेंस और बच्चों की बेसिक लिटरेसी पर शानदार काम कर चुके हैं। UIDIA के पहले चेयरमैन के रूप में आधार कार्ड जैसी बड़ी योजना को जमीन पर उतारने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। IIT बॉम्बे के छात्र रहे नीलेकणी को पद्म भूषण और जोसेफ शुम्पीटर प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। लेकिन रुकिए, नीलेकणी अकेले नहीं। इस टास्क फोर्स में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व डायरेक्टर तपन डेका, IIT चेन्नई के डायरेक्टर वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। ये पूरी टीम टेक्नोलॉजी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के जरिए सिस्टम की कमियां दूर करेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या अब पेपर लीक माफियाओं का बचना नामुमकिन होने वाला है? क्या इसरो और IB के दिग्गजों से सजी ये टीम भारत के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी बना पाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।